ओके, तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है कि आपने सपोज करना है कि आपका टीचर आपको एक टास्क असाइन कर रहा है कि आपने एक लिस्ट बनानी है उन बच्चों के जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है और ये काम आपने एक वीक में करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के या उसको समझने के ना 3 तरीके होते हैं। सॉल्विंग का समझ लें, बल्कि सॉल्व करने का यहाँ पे इसको समझ लें। पहले प्रॉब्लम होती क्या है, उसको एनालिसिस करना और फिर इसका सॉल्यूशन डिराइव करना। हमने प्रॉब्लम देख ली कि प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, अब हम उस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, ठीक है? तो किसी भी प्रॉब्लम को समझना या उसको एनालाइज करने के लिए ना हम 3 टेक्निक यूज़ करते हैं। फर्स्ट टेक्निक होती है 5 डब्ल्यूज़ इन द स्टेटमेंट, कि आपको जो भी स्टेटमेंट दी गई ना आप उस पे 5 डब्ल्यूज़ बना लें। 5 डब्ल्यूज़ के 5 क्वेश्चन स्टार्ट विद डब्ल्यू। व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। क्या, कौन, क्यों, कब, कहाँ, ठीक है? ये 5 क्वेश्चंस आप अराइज कर लें। जैसे कि उस प्रॉब्लम में आपके पास अगर हम पहला व्हाट स्टार्ट करें, व्हाट क्वेश्चन क्या होगा कि कौन से स्टूडेंट्स जो है ना उनका नाम स्टार्ट होता है डब्ल्यू से, और वो किसका, स्टूडेंट्स का। वाई, किस लिए, डायरेक्टरी प्रिपेयर करने के लिए। व्हेन, कब तक, 1 हफ्ते के अंदर। वेयर, कहाँ, स्कूल में। स्कूल के बच्चों का क्योंकि हमने डायरेक्टरी बनानी है तो कहाँ पर बनेगी, स्कूल में। तो इस चीज़ को ना आपने हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, चाहे वो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए आए, इसको एनालाइज करने के लिए आए, या सोल्यूशन डिराइव करने के लिए, आपने सबसे पहले 5 डब्ल्यूज बनाने हैं, ठीक है? तो पहला हो गया हमारे पास प्रॉब्लम, दूसरा हो गया एनालिसिस, तीसरा हो गया सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम भी आ गई, प्रॉब्लम को हमने एनालाइज भी कर लिया, उस पर 5 डब्ल्यूज क्रिएट करके। अब सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन डायरेक्ट तो नहीं आता, सोल्यूशन से पहले भी डिफरेंट स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पर बुक में दी गई है एक्टिविटी नंबर 1। Students are put in the group of 2 and 3 and each group is provided 2 different lists of students' name. One list contains the marks of students in mathematics subjects while the other list is for physics subject. Each group is supposed to prepare following list: top 5% students in mathematics, top 5% students in physics, student having more than 90% marks in both subjects. Identify 5 W's for this problem. ओके, अब इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? लेकिन इस एक्टिविटी को सॉल्व करने से पहले मैं आप सबको बोलूँगी कि आप एक पेपर एंड पेन निकालें और इस प्रॉब्लम को पढ़ें, अपने दिमाग में चाहे तो प्लॉट कर लें इमेज, या आप अपने गैस लगा लें कि अच्छा पिछली प्रॉब्लम में ऐसे हुआ था तो इसको ऐसे होना चाहिए, या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले लें कि अच्छा मैथ्स में इतने परसेंट है, फिजिक्स में इतने परसेंट है, तो सारे सब्जेक्ट्स में 90% वाले कितने होंगे। तो इस पे 5 क्वेश्चंस अब हमने क्रिएट करने हैं कि 5 डब्ल्यूज लाइक व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, वेयर, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग आवर 5 क्वेश्चंस। ओके, तो अब हम इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट। ओके, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज व्हाट। तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई व्हाट। ओके, कि हमें करना क्या है। सो व्हाट हमें क्या करना है, हमें ये इनको आइडेंटिफाई करते हैं। पहले व्हाट, हमने ये लिस्ट्स बनानी है। व्हाट, हमने ये 3 लिस्ट बनानी है। व्हाट, वाई, क्योंकि असाइन किया गया है, ये हमें असाइन किया गया है, लाइक एक्टिविटी है हमारी ये। व्हेन, अब अगर हम इसमें देखें तो हमेशा नहीं हो सकता कि हर प्रॉब्लम में 5 डब्ल्यूज बने, ठीक है? मे बी कभी कोई एक मिसिंग हो, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 5 डब्ल्यूज बने, हो सकता है कभी किसी में 1 मिसिंग हो, कभी किसी में 2 मिसिंग हो। तो इसमें व्हेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम इसमें से व्हेन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है? वेयर, अब स्टूडेंट्स बना रहे हैं तो वो स्कूल में बना रहे होंगे, ठीक है? देन देयर इज अराइज अ क्वेश्चन वाई, क्योंकि ये उनका टास्क है। वो सॉरी, वाई हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन एंड हु। स्टूडेंट्स, किसको बनानी है, स्टूडेंट्स को।
और क्या बनानी है, ये 3 लिस्ट। तो इसमें हमने 5 डब्ल्यूज आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है प्लानिंग ए सोल्यूशन। किसी भी चीज़ का अब हमने सोल्यूशन प्लान करना है। जो प्रॉब्लम पहले हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसको समझ लिया, अब हमें उसका सोल्यूशन प्लान करना है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। तो हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद अब एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यू कैन सी हमारा सोल्यूशन की तरफ फर्स्ट स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या होगा, लाइक उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज है। तो पहली स्ट्रेटजी क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर। जब भी आपने किसी भी चीज़ को एनालाइज किया, समझ भी लिया, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रही ना कि सोल्यूशन कैसे बनाए, तो सबसे पहले रूल उस पे आता है डिवाइड एंड कॉन्कर। ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती है ना, लाइक जैसे मैथ्स का कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है जो 2.5 पेजों पे चला जाता है। जैसे 9th क्लास में तो मेरे हिसाब से मॉड्यूलस वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंसान को बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में डाल देते हैं, या लॉगरिथमिक क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ, या इन्वर्स और ग्रामर रूल जो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन चले जाते हैं ना। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड एंड कॉन्कर रूल सॉल्व करते हैं। लाइक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्टेप होता है या बेसिक स्ट्रैटेजी होती है। देन देयर कम्स अनदर स्ट्रैटेजी, गेस, चेक एंड इम्प्रूव। जो सेकंड टाइप वाले पीपल्स के लिए जो गेस लगाते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब वो सोल्यूशन के लिए भी गेस लगाते हैं कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, उसने ये अप्लाई किया था। लाइक हम मॉडर्न रील से कुछ सोल्यूशन सीखते हैं, तो हम उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना। तो बिल्कुल इस तरीके से ना हम गेस करते हैं, लाइक इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। तो जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिज़ाइन करने वाला होता है ना, वो क्या करता है कि उस चीज़ का गेस करता है, ठीक है, और फिर चेक करता है कि ये इस पे कितना अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब क्यों होता है कि हो सकता है वो कुछ चीज़ों पे अप्लाई हो रहा हो, कुछ पे ना हो रहा हो, तो फिर वो उसको क्या करता है, उस गेस को ना इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और रिफाइनमेंट करते हैं। रिफाइनमेंट लाइक बार बार उस पर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ताकि हर बार आपका सोल्यूशन जो है ना वो पहले से अच्छा हो। तो एक्ट इट आउट इज़ अनदर स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, हम टू डू टास्क बनाते हैं कि हमें पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। अब टू डू टास्क से मुझे एक चीज़ याद आती है कि जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे होते हैं ना, आई रिमेंबर कि जब मैं उस दौर में थी तब मैं भी टू डू टास्क बनाती थी कि आज मैं ये करूँगी, मैं ये काम करके सोऊंगी, जो कभी पूरे नहीं होते थे। तो वो वाली टू डू लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ होते हैं ऐसे जो बड़े पंक्चुअल होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, बल्कि ज़्यादातर होते हैं हमारे मेरी जैसे, जो बनाते हैं सिर्फ और वो वैसे ही पड़ा रहता है, जो अपने कमरे को सजाते हैं टू डू लिस्ट से कि मैंने आज ये करना है, चार्ट्स बनाते हैं, प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन फॉलो नहीं होता। देन अनदर प्रोटोटाइप, एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल्स, के वो टेक्निक को ड्रॉ करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में। ठीक है, और ये फाइनल सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन ये उनको फाइनल सोल्यूशन बनाने में, एक अच्छा सोल्यूशन बनाने में, उसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी जो होती है ना, ये डिपेंड करती है प्रॉब्लम पे। ठीक है, आप हमेशा स्ट्रेटजी जो होती है ना वो प्रॉब्लम पे, या उसको प्रॉब्लम को देख कर बनाते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इस पे कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई होगी। जैसे अब डिवाइड एंड कॉन के रूल तो हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अब हमने अगर कोई इंग्लिश का, सॉरी, कोई साइंटिफिक काम करना हो, जैसे एस्ट्रोनॉमी में जाना है हमने, ठीक है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन करना हो, तो अब हम केमिकल रिएक्शन को तो ना डिवाइड एंड कॉन्कर कर सकते हैं कि पहले मैं अच्छा ये वाला शॉर्ट फार्मूला बना लेता हूँ, फिर ये बना लेता हूँ। आपको तो एक केमिकल बना